हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप नंबर फर्स्ट और सेकंड हम लोग कर चुके हैं। तो जो जो डाउट्स होगा, फर्स्ट में अगर कोई डाउट है तो मैं इसको फर्स्ट को अपलोड कर लेता हूँ, फिर सेकंड के डाउट्स हम लोग कर लेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। थर्ड एक्सरसाइज फिर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर जो भी आपका कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। टाइप नंबर अपने पास फर्स्ट में। टाइप नंबर फर्स्ट में अगर कोई भी डाउट आपके सामने हो तो आप लोग पूछिए। सबसे पहले एक बच्चे को प्रॉब्लम है 24। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग बात करते हैं। पहले 24 पूछा गया है, तो 24 नंबर क्वेश्चन जो है 24 नंबर हमारी स्क्रीन पर ये रहा। इस ऐसा क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% लेकिन दूसरे निवेश पर 20% हानि हो जाती है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 अगर है तो संयुक्त हानि, टोटल हानि कितनी है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। 24 में अगर आपको डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये मान सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट अपने पास 200 है और ये जो इन्वेस्टमेंट अपने पास है ये कितना है, तो आप कहोगे सर ये अपने पास 300 है। इस पर पहले वाले पर जो प्रॉफिट है वो अपने पास 10% का लाभ है, तो 10% अगर इसका निकालोगे तो इसका 10% मुझे बताइए कि 20 रुपए का प्रॉफिट होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। यहाँ पर मुझे बताइए कितने परसेंट का लॉस है, तो आप कहोगे सर 20% का लॉस है, तो इसका 20% निकालोगे तो क्या 60 रुपए का लॉस होगा क्या? यहाँ 20 रुपए प्रॉफिट है, यहाँ 60 रुपए लॉस है, तो ओवरऑल लॉस कितने रुपए आया, तो आप कहोगे सर 40 रुपए। माइनस का मतलब 40 रुपए का लॉस है और ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 500, तो 40 रुपए का लॉस है अपॉन कॉस्ट प्राइस 500। और परसेंटेज के लिए हम लोग इंटू किससे कर देंगे, 100 से इंटू कर देंगे, तो आंसर अपने पास कितना परसेंट आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर आंसर आ जाएगा अपने पास 8%। ये लीजिए अपना आंसर आ गया है पहला तरीका। दूसरा, ऐसे इस टाइप के इक्वेशन को आप लोग एलिगेशन वाली अप्रोच से भी कर सकते हो, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन को आप एलिगेशन के अप्रोच से भी कर सकते हो। एक पर लाभ अपने पास 10% है और दूसरे पर लॉस अपने पास 20% है। लॉस है तो माइनस का साइन। ओवरऑल क्या होगा, अगर यहाँ पर रेशियो जो दिया हुआ है वो 2:3 अगर दिया हुआ है तो इसको एक्स आप लोग मान लीजिए। इसका पहला तरीका अपने पास ये है कि आप लोग क्या करोगे, एक्स में से आप लोग 10 में से एक्स माइनस करोगे तो अपने पास बराबर में 3 आएगा, और एक्स में से माइनस करोगे -20 तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और बराबर रेशियो कितना आ गया 3/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा पहला तरीका। या दूसरा तरीका ऐसा अपने पास, जब भी इस चीज को आपको रटना है, याद करना है, समझ में आएगा एलिगेशन में। एलिगेशन से पहले कम से कम ये 4-5 बार हो चुका होगा, तो या तो इस चीज को आप लोग बीच की वैल्यू आप लोग रख लीजिए, या फिर आप लोग क्या करोगे, ऐसे नहीं करके जल्दी करने के लिए ये याद करना है, समझना नहीं है। इस चीज को याद करना आप लोगों को कि यहां पर अपने पास 20 और 30, अगर अपने पास इन दोनों में डिफरेंस कितने का है तो 30 का। 30 को 2:3 में आपको बांटना है। इनके डिफरेंस को 2:3 में आप लोग बांट लिया करो, 2:3 में आप लोग बांट लिया करो। लेकिन 2:3 में अगर बांट लोगे तो फिर अपने पास 30, यहां पर वैल्यू 5 की है, 30 को 2:3 में आपको बांटना है। क्या रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे क्या? 5 की वैल्यू 30 है तो 1 का मान 6, तो 2 का मान कितना होगा 12, और यहां से मुझे बताओ 3 का मान कितना होगा 18। तो या तो इसमें से ये घटा दीजिए तो 8% आ जाएगा नेगेटिव अपने पास, या इसमें आप लोग जोड़ोगे तो भी 8%, यानी 8% नेगेटिव आया, इसका मतलब 8% लॉस। एलिगेशन भी आप लोग लगा सकते हो।
एक बच्चा कह रहा है सर 100 नहीं मान सकते क्या? आप 100 मान लो, x मान लो, आप जो मर्जी है वो मान लीजिए, 20 और 30 मान लो, 2 और 3 मान लो, आंसर सभी एक साथ आएंगे। हो सकता है किसी बच्चे को एलिगेशन नहीं समझ में आए, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा चीजें याद करनी पड़ रही हैं। तो आप लोग यहाँ पर टोटल 100 को 2:3 में बांट लो, उससे हो जाएगा x मान लो, y मान लो, 30 मान लो, मैंने 200 और 300 मान लिया है। 200 पर 10% लाभ हो रहा है 20 रुपए का, इस पर 20% की हानि हो रही है 60 रुपए की, टोटल लॉस है 40, टोटल अपने पास ये 500, 40/500 गुना 100, 8% आंसर आ जाएगा। उधर से मैंने वो हटा दिया है अमन, आप, मुझे पता है आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए एलिगेशन हटा ही दिया भाई। 2-3 बार वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, जो बच्चा परसेंटेज अगर पढ़ा था, परसेंटेज अगर कोई पढ़ा था, और अमन आप तो परसेंटेज में भी थे और CISI में भी थे, वहां भी 3-4 बार बता चुका हूं आपको, लेकिन आपको याद नहीं रह रहा है तो आप इसी तरीके से कीजिए, कोई बात नहीं, नहीं याद रहता है आपको तो कोई बात नहीं। जो बच्चा पहली बार देख रहा हो उसको नहीं रहे तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। एक बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो 22 में भी प्रॉब्लम है। एक पेन 14% लाभ के साथ बेचा गया, यदि इसे इतने रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यहां पर ये देखिए, ये थोड़ा सा अपने पास एक पेन को 14% ए पेन वॉज सोल्ड, इंग्लिश में पढ़िए आप लोग, ये संख्या नहीं दी हुई इसलिए दिक्कत आ रही है भाई, हिंदी में थोड़ा सा इसको लिखने में प्रॉब्लम है। ए पेन वॉज सोल्ड फॉर ₹166.44 विद द प्रॉफिट ऑफ 14%। एक पेन को 100, यहाँ पर ये लिखना चाहिए इसको, ये संख्या यहाँ पर नहीं आई है, 166.44 रुपए में 14% प्रॉफिट, 14% के लाभ के साथ बेचा गया। यदि इतने में बेचा जाए तो लाभ या हानि आप लोग याद कीजिए। क्या ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। ये जो अपने पास यहाँ पर जैसे ही 14% लाभ के साथ बेचा गया, तो यहाँ पर आप लोग मुझे एक बात बताइए, ये जो है अपने पास 166.44 जो है, वो मुझे बताइए क्या 114 की ही वैल्यू अपने पास आएगी क्या? और गुना कर दोगे 100 से तो ये अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और जैसे ही कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया, वापस आप लोग इतने का बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस अपने पास यहाँ पर इतना है, फिर से 154.76। तो क्या आप लोग मुझे एक बात बताइए, यहां से सोल्व करके क्या आप लोग इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, वापस आप लोग बेच रहे हो तो लाभ प्रतिशत जैसे बहुत सारे बच्चों ने बताया 6%, क्या सोल्व कर पाओगे क्या? जिस भी बच्चे ने 22 नंबर पूछा था, इसमें जो अपने पास टोटल क्वेश्चन है वो 26 है। फाइल नंबर 1 में और कोई डाउट अगर आपको हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो, तो आप लोग मुझसे बातचीत कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनके ऑप्शन अपने पास यहां पर ध्यान रखना कि आपको सॉल्यूशन इनका दिया हुआ है, तो उसमें भी आप लोग थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो। हाँ, 17 रेशियो से ही होगा। एक बच्चे को प्रॉब्लम है 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में, वो भी आप लोग देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन, एक लकड़ी का फर्नीचर 3 हाथों से गुजरता है। ये क्वेश्चन तो भाई मैं करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन तो वापस रिपीट हुआ है, शायद ये क्वेश्चन पीछे अपने पास आ चुका है कहीं ना कहीं। बताओ क्या ये क्वेश्चन कर लिया था क्या? कहीं ना कहीं तो हम लोगों ने किया होगा। क्या 23 ही किया था क्या? मुझे ऐसे कैसे याद आ रहा है जैसे मैंने आपको करवाया था। क्या 23 नंबर ही करवाया था? पीछे सेम ही क्वेश्चन ये तो अपने पास है, शायद मैं ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। 23 नंबर तो करवा दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक बच्चा सीजीएल मेंस 2022 का ये क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 5,000 रुपए में मशीन खरीदता है और 1 साल बाद 6,000 रुपए की बेचता है। 2 वर्ष बाद फिर से उसी मशीन को 8,000 रुपए की खरीदता है और 10,000 रुपए की बेचता है, तो दोनों लेन देन में उसका टोटल लाभ क्या है? तो 1 साल बाद खरीदे, 2 साल बाद खरीदे, प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट का यहाँ पर अपने पास टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता। 5,000 का खरीद के 6,000 का बेच दिया तो लाभ 1,000 का है।
8,000 का खरीद के 10,000 का बेच दिया तो लाभ 2,000 का है। इसका मतलब टोटल उसका जो लाभ है वो बताइए क्या 3,000 रुपए का होगा क्या? अपॉन टोटल अपने पास कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना है 8 और 5 अपने पास 13,000 और इंटू किससे कर दोगे? इंटू कर दोगे आप लोग 100 से तो ये अपने पास कट जाएगा तो आंसर 1300 बट्टे अपने पास कितना आ गया है 13। 13 गुना 2 अपने पास 26 और 13 3 39 23 पॉइंट समथिंग और 23 पॉइंट समथिंग। मुझे बताइए क्या ऑप्शन बी है? क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? 21 को ये लीजिए, ये अपने पास जो भी आपके प्रॉब्लम है, जो भी अपने पास डाउट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे इसको अच्छे से ढंग से, एक बच्चे को प्रॉब्लम है 26 में, मुझे लगता है मुझे सारे ही आप लोगों को बता देने चाहिए क्योंकि आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या मैं करवा चुका हूँ क्या? एक बार बताना। कुछ बच्चे पता नहीं कहाँ रहते हैं, उनको तो सिर्फ या तो लिखना होता है या पहले वाले वीडियो देखते नहीं है क्या? क्या मैं 26 आपको करवा चुका हूँ क्या? बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन क्लास में ही करवा दिया आपको, उस वीडियो को आपने शायद देखा ही नहीं, कुछ लोगों ने ऐसे ही पूछते रहते हो भाई आप लोग। क्या हम लोग फाइल नंबर 2 पर चलें? चलिए नेक्स्ट फाइल पर चलते हैं। 2 पर अगर कोई डाउट है उसको डिस्कस करते हैं। फिर 3 नंबर एक बीच में आसान सी फाइल है उसको हम लोग पढ़ते हैं। पहले 2 नंबर को मैं अपलोड करता हूं, उसमें कोई दिक्कत है तो मुझसे आप लोग पूछना। तो सीट नंबर 2 में ध्यान रखना लास्ट क्वेश्चन जो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 19, इसको अपने पास 19 ही क्वेश्चन अपने पास आए हैं क्या इसमें? बताइए इसमें कोई डाउट है फाइल नंबर 2 में तो मुझे बताइए सभी लोग। 3 पर चलते हैं। 2 में अगर कोई डाउट है तो मुझसे बातचीत कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19, अजय ने एक वस्तु 23.33% लाभ पर बेचा तो 23.33 जैसे ही चलना शुरू हो जाए तो 0.333333 चलता ही जा रहा है तो इस चीज का मतलब होता है 23 एंड 1/3%। 0.3333 का मतलब 1/3% होगा तो इसको फ्रैक्शन में अगर बदलोगे तो अपने पास 70/3% और परसेंट के कारण अपॉन में 100 लगाओगे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा और 7/30। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, 19 नंबर पूछा है तो उसको मैं समझाता हूं। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए कि ये जो अपने पास है 720 रुपए लाभ में बेच दिया, राजू ने रमेश को 5% लाभ पर बेचा, ठीक है। अजय ने एक वस्तु को अंकित को बेचा है सबसे पहले अजय ने ये वस्तु जो है ये अंकित को बेची है सबसे पहले इतने परसेंट लाभ पर। अंकित ने वस्तु को राजू को, आगे इसने किसने बेचा? राजू को 720 रुपए लाभ पर बेच दिया। राजू ने रमेश को 5% लाभ पर बेच दिया। राजू ने किसको बेच दिया? फिर रमेश को बेच दिया। जितने नाम अपने पास है उसको मैं पहले लिख लेता हूं। रमेश को 5% लाभ पर बेचा। अगर रमेश के लिए क्रय मूल्य उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य जो अजय था उसका 40% अधिक है तो आप लोग यहाँ पर इसको अगर 30 मानोगे देखना, और इतने परसेंट लाभ पर बेचा, 7 अगर लाभ पर बेचा तो मुझे बताइए कि इसको 37 का बेचा है। कि इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे हाँ और ना बताइए कि ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? सबसे पहले एक एक पॉइंट मैं आपसे पूछता रहता हूं और आगे मैं बढ़ता रहता हूं ताकि मुझे पता लगे कि कहां पर समझ में नहीं आया। 30 से 37 मैंने कैसे लिख दिया, ये बात तो क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात तो अपने पास समझ में आई है। इसने आगे हम लोगों से कहा है कि फिर 720 रुपए यहां से यहां पर इसने 720 रुपए लाभ पर, ये रेशियो में मान चल रहा है और यहां रियल वैल्यू दे दी 720 रुपए अपने पास, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। इसने राजू ने रमेश को
5% लाभ पर बेचा तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 होगा क्या? राजू ने रमेश को 20 का खरीद के अपने पास बेचा कितने का? 21 का। इन दोनों का रेशियो अलग दिया हुआ है और इन दोनों का रेशियो अलग दिया हुआ है। इस रेशियो को हमें अब मिलाना है। रेशियो दोनों अलग अलग हैं तो उसके लिए कोई ना कोई लाइन हमें जरूर देगा। अगर रमेश के लिए क्रय मूल्य, यहां पर ध्यान से समझना, रमेश के लिए क्रय मूल्य वास्तविक जो क्रय मूल्य था अजय के लिए जो कॉस्ट प्राइस था उससे 40% अधिक है, तो मुझे एक बात बताओ, अजय के लिए जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या 30% था क्या? और इसका रमेश के लिए जो कॉस्ट प्राइस है ना इससे 40% अपने पास अधिक है। तो या तो इसमें 40% निकाल के जोड़ दो तो 42 आएगा। 30 का 40% जब भी अधिक अगर निकालना हो तो 30 का 40% निकालिए और 30 का 40% जो अपने पास होगा वो अपने पास कितना होगा? 12 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 30 में आप लोग 12 जोड़ोगे तो अपने पास वहां पर 42 आ जाएगा। या जब भी आपको 40% किसी चीज को बढ़ाना है, 40% अधिक है तो अपने पास गुना कर दो 140 से तो भी अपने पास 42 आ जाएगा। यानी कि रमेश का जो क्रय मूल्य है वो अपने पास 42 है। 21 का मान अगर 42 है तो मुझे बताइए 21 की वैल्यू अगर 42 है तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर 40 आएगी। ये जो अंकित है 37 का खरीद के 40 का बेच रहा है तो अंकित का लाभ कितने का है? तो आप कहोगे सर 3 का है। 3 की वैल्यू क्या अपने पास 720 है क्या? 720 जो वैल्यू है वो अपने पास कितने की है? तो आप कहोगे सर 3 का मान है। अजय का विक्रय मूल्य हम लोगों से पूछा है और अजय का विक्रय मूल्य अगर पूछे तो इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 37 से आप लोग इंटू कर दोगे। कॉस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा, विक्रय मूल्य अपने पास पूछ रहा है। 3 से कट जाएगा 24 बार, जीरो 24 7 अपने पास 168, 16 24 गुना 3 72, 78 और 88। क्या आपका आंसर 8,880 रुपए आ गया है क्या? बिल्कुल आप कहोगे सर 8,880 रुपए आ गया है। ये अपना आंसर है। 3% की वैल्यू दी हुई है और हम लोगों को इसका मान पूछा है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। ये लिखा हुआ है मोहित 40% 30 पर क्यों निकाला? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो वो बोल रहा है उस पर हम लोग करते हैं, खुद की तरफ से हम लोग कुछ नहीं करते। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग इसको समझ पाए हो क्या? और कोई प्रॉब्लम? नहीं तो फिर हम लोग फाइल नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या यहां तक सभी लोग? रोशन लिखा हुआ आप क्वेश्चन पढ़िए भाई, क्वेश्चन पढ़ोगे तब पता लगेगा। सारा सब कुछ लिखा हुआ है। अजय के विक्रय क्रय मूल्य से ये लिखा हुआ, इसका विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, रमेश का क्रय मूल्य सब लिखा हुआ है। अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ो तो, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आपके लिए समझ में नहीं आएगा कि कौन क्रय मूल्य है कौन विक्रय मूल्य है, ये बात समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर 23 तो ध्यान रखना आप छोड़ दीजिए, गलत है। 22 नंबर क्वेश्चन अपने पास जो लिखा हुआ है, देवकर्ण एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, बी को ए के विक्रय मूल्य से 25%। मेरे बोर्ड पर ये क्वेश्चन है नहीं तो मैं आपको, एक बच्चा 22 नंबर पूछ रहा है तो जरूर उसने ये क्वेश्चन देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। ए को 10% हानि पर बेचता है, दो वस्तुएं हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें लिखा हुआ है। ए जो है कंप्यूटर में तो मेरे पास है, इधर नहीं है। ए किसी वस्तु को देवकर्ण जो है 10% हानि पर बेचता है, तो खरीदेगा 100 का और 10% हानि पर बेचेगा तो क्या 90 का बेचेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
कॉस्ट प्राइस और अपने पास ये जो है वो अपने पास सेलिंग प्राइस है। खरीदा अपने पास 100 का और 10% हानि पर बेच दिया, तो कितने का बेच दिया? तो आप कहोगे सर 90 का बेच दिया। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आगे वो लिखा हुआ है, देखिए कुछ बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते और उनको लास्ट तक प्रॉब्लम रहती है। जैसे अब मनमाही शर्मा को प्रॉब्लम है कि अजय का निकालना था, आपने अंकित का क्यों निकाल दिया? ये जो लोग हैं, इस टाइप के बच्चे जो हैं, वो पानी हाथ में रखते हैं सुबह सुबह उठ के। जैसे ही सूरज उगता है कि वो कसम खाते हैं कि मैं कसम खाता हूं एसएससी में सिलेक्शन बिना ट्यूशन पढ़े हुए लेके दिखाऊंगा, ऐसे वो कसम खा लेते हैं। अब वो सुबह सुबह कसम खा चुके हैं, 2 बार मैं समझा चुका हूं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं उन बच्चों के लिए? सॉरी बोलने के अलावा हमारे पास कोई इलाज नहीं है ऐसे स्टूडेंट का। क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़े बच्चा कोई बात नहीं, लेकिन 3 बार बता दिया क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद भी नहीं पढ़े, तो ऐसे बच्चों को तो लड्डू खिलाने के अलावा और हम लोग क्या कर सकते हैं? ये लिखा हुआ अजय का विक्रय मूल्य आप ज्ञात कीजिए। और फिर ये बच्चे कमेंट भी करते ही रहते हैं, यहां पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अजय का विक्रय मूल्य मुझे बताइए 30 था, या फिर उसको लगता है कि अंकित का क्यों निकाला सर आपने? इसने तो अजय का कहा है, तो अजय का ये तो कॉस्ट प्राइस है, अजय का विक्रय मूल्य तो अंकित को बेचेगा, इसलिए 37 से इंटू किया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? सादर चरण स्पर्श कर सकते हैं हम लोग। तो पढ़ो, क्वेश्चन आप पढ़िए। एक रोशन कुमार है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा सर हमें कैसे पता लगेगा विक्रय मूल्य निकालना है या क्रय मूल्य निकालना है? तो ये जो है अपने पास क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे, अभिषेक रेशियो मेथड से नहीं करना, उसको वैसे ही करना है। 100 को अगर आपको चाहिए तो सभी को काट के, जैसे 100 से 110 लिखा तो वहां पर काट के 10 से 11 कर लो। आगे वाला जो रेशियो उसको फिर से काट के पॉइंट में कर लो और उसको करते चलो, तो वो रेशियो मेथड बन जाएगा। मैं क्या समझा रहा था, एक बच्चे ने मुझसे 22 नंबर पूछा है। इसने 22 में हम लोगों से कहा है देवकण वस्तु ए को 10% हानि पर बेचता है, वस्तु बी को ए के विक्रय मूल्य से 25% ज्यादा पर। यहाँ पर देखिए इसने खुद ने लिखा हुआ, क्वेश्चन अपने पास है नहीं लेकिन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ए को 10% हानि पर बेचता है, देवकण एक व्यक्ति है, इसको 10% 100 का खरीद के 10% हानि पर अगर बेचेगा, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो मुझे बताइए क्या 90 होगा क्या? वस्तु बी को, इसीलिए मैं बोलता हूं थोड़ी हेल्प लिया करो, वहां सॉल्यूशन भी है, उसी से किया करो। इसीलिए मैं क्वेश्चन करवाता ही नहीं हूं। फिर क्यों? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन तो पढ़ते हो नहीं, ऐसे बच्चों को मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर इनको मैं मैथ समझा भी नहीं पाता हूं। क्योंकि समझने के लिए क्वेश्चन तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर इसमें कंफ्यूज रहते हो कि इससे गुना कैसे कर दिया, अरे भाई पढ़ो तो सही उसको। ना ना सिंह, गुस्से की बात नहीं है, गुस्सा करके तो मैं क्या कर लूंगा भाई। लेकिन मैं तो बता रहा हूं कि आप लोग पढ़ते लिखते बिल्कुल नहीं हो क्वेश्चन को, आप तो उसी दुनिया में रहते हो जैसे बचपन में रहते थे। बी को ए के विक्रय मूल्य से 25% ज्यादा में बेचा, इसका जो विक्रय मूल्य है इससे 25% ज्यादा है। और याद रखिए चंदन ठाकुर भाई, आप याद रखो एक बात, जब भी 25% ज्यादा हो तो या तो 25 निकाल के ऐड कर लो, उसका 25% निकालो वो ऐड कर लो, या 125 से गुना कर दो। दोनों बात एक ही होती है मेरे भाई, दोनों बात एक ही है। जब भी बढ़ाना हो तो या तो इसका 25% निकाल के ऐड कर लो, 90 का 25% निकालो। 25% का मतलब आधे का आधा, 90 का आधा 45 और 45 का आधा 22.5। तो या तो 22.5 जोड़ सकते हो मेरे भाई इसमें, 90 में 22.5 जोड़ोगे तो 112.5, या मेरे देवता इसको आप लोग क्या कर सकते हो, गुना कर सकते हो 125/100 से। दोनों बात सेम ही है, ये दोनों बात सेम ही है। बी को इतना ज्यादा में बेचा, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इसके बाद इसने कहा है यदि वस्तु बी का 20% लाभ होता है तो ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है? यहां पर इसने कहा है अगर यहां पर इस पर 20% प्रॉफिट होता है, इस पर 20% प्रॉफिट है, तो 20% का फ्रैक्शन अपने पास कितना है 1/5। तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है 5, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आपको सर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस होगा 6। ये जो वैल्यू 112.5, ये मुझे बताइए क्या अपने पास वैल्यू यहां पर 6 की है क्या? और गुना किससे कर देंगे 5 से। तो कुछ बच्चों के लिए जो महान स्टूडेंट है उनकी मैं बात कर रहा हूं,
जो महानता की ओर अग्रसर है। यहां पर इसको पूरा कैलकुलेटर से पॉइंट में निकालना और पॉइंट में निकालकर देख लेना ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है ए का कॉस्ट प्राइस। लेकिन कुछ बच्चे जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, मैंने 3 बार बता दिया है और मेरी 2-3 बताई हुई चीजें जिन नॉर्मल बच्चों को याद रहती हैं वो यहां पर इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे। कम या अधिक पूछे तो बात अपने पास एक ही है। जब हम लोग इसको रेशियो में अगर कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट अगर हटाओगे, आंसर दोनों तरीके से सेम आना है। तो जो महानता की ओर अग्रसर है, जो कुछ भी याद नहीं रखते, वो पॉइंट में निकालना और देखना कितना ज्यादा है। बाकी जो बच्चे थोड़ा सा नॉर्मल है वो इसको पता होगा कि हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं 3 से 3 बार और 3 से अपने पास 2 बार, 2 इधर आ जाएगा तो रेशियो कितना बन जाएगा 16:15। ये इससे कितना ज्यादा है तो 1/15 गुना 100, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 20/3 और 20/3 का मतलब 6 से 2/3%। बाकी आप लोग ध्यान रखना इस क्वेश्चन में आप लोग ये रेशियो वगैरह की चीजें आप अचानक से कुछ बच्चों के दिमाग में अब आता है ये रेशियो कहां से आ गया, जबकि तीसरी बार मैं बता रहा हूं, इससे पहले 2 बार मैं बता चुका हूं, तीसरी बार ये बात बता चुका हूं, लेकिन अचानक से दिमाग में आता है कि रेशियो कहां से आ गया, ये बात अभी मैं पूछता हूं। तो उन लोगों के लिए कैलकुलेटर बना है, फिर कैलकुलेटर ऐसे ही बच्चों के लिए, महान लोगों के लिए बना है। और बताइए कोई प्रॉब्लम है तो फाइल में सारे ही क्वेश्चंस आप लोग पूछ डालते हो। आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप कुछ नहीं करते हो सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि पहले वाली फाइल आप ढंग से करते ही नहीं। जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं कभी कभार तो वही पूछ लेते हैं कुछ बच्चे, तो जो क्लास में हो चुका है, जो अच्छे से समझा चुका हूं उसी को पूछ लेते हैं कि सर ये बता दो, क्योंकि वो उस फाइल को ढंग से करते ही नहीं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते वो बहुत अच्छी बात है आपकी। और बताओ 3 क्वेश्चन छोड़े थे, 19 नंबर भी आपने पूछ लिया है, 22 नंबर भी आपने पूछ लिया है, 18 तक तो मैं करवा ही चुका हूं। क्या 20 और 21 सभी ने कर लिया है क्या, बताओ मुझे। कैसे हो सकता है भाई, आप देखो ऐसे अगर खुद खुद से कर लोगे 2 क्वेश्चन लगातार तो याद रखना महान नहीं बन पाओगे। आप महान ओनली तभी बन सकते हो जब कुछ नहीं करोगे, बस बैठे रहोगे, बैठे रहोगे और बैठे ही रहोगे। फिर सोचते हो कि यार हो कल तो कर नहीं पाया, अब, और जब अब पढ़ते हो ना तो अब प्रत्येक क्वेश्चन आपको डराता है। अब अगर फटाफट पढ़ोगे कि यार अब पढ़ के देख लेता हूं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो इस टाइम तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन डराएगा। ये चीज आप लोग याद रखिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, ध्यान रखना आप लोग। चलिए फाइल नंबर 3 में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन समझाता हूं फाइल नंबर 3 के लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो समझना, कोशिश करना सीखने की। फाइल नंबर 3 छोटी सी आसान से अपने पास फाइल है। देखो आप लोग सभी लोग 3 नंबर पर हम लोग चलते हैं, तो थोड़ा आप लोग जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उनको 2-3 बार अगर आप लोग करोगे, देखना एक बात समझो, एक बात समझिए सभी लोग। यहां पर मेरा काम है आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना, लेकिन यहां पर 2 टाइप के बच्चे होंगे। एक वो स्टूडेंट होंगे जो क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, जैसे मैंने 15 क्वेश्चन करवाए और 3 छोड़ दिए, तो 15 क्वेश्चन को आप 2 बार कर लो तो आगे वाले 3 क्वेश्चन आपसे खुद से होंगे, और खुद से होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर नए क्वेश्चन आप लोग करना शुरू कर दोगे। किसी भी चैप्टर के चाहे मैं आपको 50,000 क्वेश्चन भी अगर करवा दो ना तो भी नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। और नए क्वेश्चन कब करना शुरू करोगे, जब कोई क्वेश्चन देखकर खुद करना शुरू करता है, फिर इन बच्चों का तो सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि वो नए क्वेश्चन खुद करना शुरू कर देते हैं। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि कल पहले सर करवाएंगे, उसके बाद मैं देख लूंगा कि बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद में कर लूंगा। फिर आप लोग ध्यान रखना 4-5 साल एक साथ लेकर चल रहे हो आप लोग, एसएससी हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, ध्यान रखना नए क्वेश्चंस, फिर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाता है। नया प्रत्येक नया क्वेश्चन फिर आपको डराना शुरू कर देता है, आप लोगों के मजे लेने शुरू कर देता है मैथ्स। सोचता है इसके तो मैं मजे लेता हूं, ये तो पढ़ता लिखता नहीं है, तो गणित ही आपके मजे लेने शुरू कर देता है। अगर आप लोग या तो गणित आप पर हावी हो जाएगा या आप मैथ्स पर हावी हो जाओ। हावी होने का एक ही तरीका है, जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उनको अगर मैथ्स ठीक है तो सिर्फ एक बार कर लो शुरुआत में,
वैसे टोटल तो 4-5 बार करना ही करना है, लेकिन सेम डे एक बार कर लो, थोड़ा वीक है तो उनको तुरंत 2 बार कर लो, नए क्वेश्चन खुद करना शुरू कर दोगे। यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो अपने पास है 3 पेन का कॉस्ट प्राइस, 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 3 पेन का कॉस्ट प्राइस जो है 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है, और हम लोगों से पूछता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, जो भी हुआ वो बताइए कि कितना परसेंट का हुआ। प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट का हुआ, और लॉस हुआ तो अपने पास कितने परसेंट का हुआ, ऐसा हम लोगों से पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है, ध्यान से समझना आप लोग, 3 पेन का कॉस्ट प्राइस 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। दोनों ही चीजें अगर बराबर है तो हम लोग बोलते हैं कि 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो यदि अपने पास x रुपए है तो 5 पेन का भी सेलिंग प्राइस x रुपए होगा, याद रखना दोनों बराबर है। 5 पेन का सेलिंग प्राइस भी कितने रुपए होगा, x रुपए होगा। ये अलग अलग क्वांटिटी है, रुपीज तो अपने पास सेम है लेकिन क्वांटिटी अपने पास अलग अलग है, ध्यान रखना। यहाँ 3 पेन है, यहाँ 5 पेन है, क्वांटिटी सेम होगी तभी हम लोग अनुमान लगा पाएंगे। एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3/5 रुपए, और ऐसे ही एक पेन का जो सेलिंग प्राइस होगा वो मुझे बताइए कितना होगा, तो x बाई अपने पास 5 रुपीज। यहां से अगर हम लोग सेलिंग प्राइस में से, ध्यान रखना सेलिंग प्राइस में से x/5 अपने पास है, ये लीजिए, इसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो अपने पास प्रॉफिट आ जाएगा, अपॉन अपने पास सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस अगर आप लोग माइनस करते हो तो अपने पास यहां पर x/3, कॉस्ट प्राइस माइनस करते हो अपॉन अपने पास कॉस्ट प्राइस और इनटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, ये लीजिए। सर आपको कैसे पता लगा कि इतना जल्दी कि अपने पास प्रॉफिट परसेंट ही आएगा, ऊपर आपने सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये तो वैल्यू फ्रैक्शन में है, आपने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को कैसे माइनस कर लिया, ये बात आप बताइए। ध्यान रखना आप लोग सभी लोग, हम लोग हमेशा और हमेशा कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। अगर ये पॉजिटिव आए तो तुरंत समझना प्रॉफिट हुआ है, और अगर नेगेटिव आ जाए तो तुरंत समझना ये लॉस हुआ है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर मैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाऊं या सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाऊं। हमेशा आप लोग तो क्या काम करोगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप लोग घटा देना, और सेलिंग प्राइस में से जैसे आप लोग कॉस्ट प्राइस घटाओगे यहां से अपने पास घटा देना, प्लस का है तो समझना प्रॉफिट हुआ है, नेगेटिव है तो समझना लॉस हुआ है। जैसे यहां पर अपने पास एलसीएम तो 15 आ गया है, तो यहां पर होगा 3x, यहां पर 5x, तो -2x अपॉन अपने पास x/3, और इंटू किससे कर देंगे हम लोग, 100 से इंटू कर देंगे, ये लीजिए। तो ये जो अपने पास है x से अपने पास x कट गया है, ये पलट कर ऊपर जाएगा, आगे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। माइनस का मतलब तो लॉस समझना 2/15 गुना 3/1, पलट कर ऊपर चला गया, इंटू 100 तो अपने पास ही है, 3 से कितनी बार कट रहा है 5 बार, 5 से कितनी बार कट रहा है 20 बार, तो नेगेटिव का 40 आया है, मतलब 40% अपने पास लॉस, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ कि इस बात को सभी लोग समझ पाए हो क्या। बिल्कुल बेसिक हमने कर लिया। दूसरा, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं, हमें पता है कि कहीं पर लिखा हुआ है 3x इक्वल टू अपने पास 4y, तो याद रखना x का मान 3 नहीं होता, x का मान रेशियो में या तो ऐसे लिख लो x/y बराबर अपने पास 4/3, तो यहां से आ जाएगा x और y का रेशियो 4:3, या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यार x के नीचे आप लोग 4 पहुंचा दीजिए और y के नीचे आप लोग 3 पहुंचा दो, तो भी अपने पास जो रेशियो बन जाएगा वो अपने पास कितना बन जाएगा, 4:3। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि रेशियो में x का मान 3 नहीं होता, रेशियो में x का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर x का मान 4 होगा और y का मान कितना होगा, 3 होगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास अगर आता है, जैसे इसने लिखा है 3 पेन का कॉस्ट प्राइस, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस के नीचे तो आ जाएगा 5, और सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस के नीचे कितना आ जाएगा, 3।
अब आप लोग तुरंत क्वेश्चन को ऐसे बदल लो, ये तो बेसिक है ही, बराबर में x मान लो, या अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये क्या कर सकते हो आप लोग, डायरेक्ट यहां से 5 का खरीदा और 3 का बेच दिया, तो बताओ लॉस कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर 2 का, बट्टे में अपने पास 5 और इनटू किससे कर दोगे 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 40% अपने पास आंसर आ जाएगा। 5 का खरीद के 3 का बेच रहे हो तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि अपने पास लॉस हो रहा है। क्वेश्चन को इस टाइप से हम लोग सोल्व कर लेंगे जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आता है। पहली बात, क्या दोनों तरीके आप लोग समझ गए हो क्या, बराबर में या तो x मान लेना या अपने पास इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। पहला क्वेश्चन ये इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास बनता है। दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, सेकंड जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, वो याद रखना, वो कहेगा 20 पेन को बेचने पर, 20 पेन को बेचा हम लोगों ने, 20 पेन को बेचने पर हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 20 पेन को बेचने पर 3 पेन के या 5 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। ना हमें वस्तु का, ना तो हम लोगों को पेन का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ना ही पेन का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है, और थोड़ी देर में लैंग्वेज में आ जाएगा। पहले मैं उस टाइप का बेसिक समझाता हूं कि बेसिक क्या होगा, डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देता हूं। 10-15 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जिससे आपको एक आइडिया हो जाता है। तो यहां पर 5 पेन का कॉस्ट प्राइस के बराबर अगर प्रॉफिट होता है, कब, जब आप लोग 20 पेन बेच रहे हो। तो हमारे पास नहीं पता कि एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो मैं मान लेता हूं एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस अपने पास है वो मान लीजिए अपने पास x रुपए है, और एक पेन का सेलिंग प्राइस जो है वो भी नहीं पता, तो एक पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो अपने पास y रुपीज है, ऐसा आप लोग मान लीजिए। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 20 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 पेन अगर बेच रहे हो तो 20 पेन खरीदे भी होंगे, तो 20 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे सर 20x। और मैं बोलूं कि 20 पेन का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर 20 पेन का सेलिंग प्राइस जो होगा वो अपने पास आ जाएगा 20y। और यहां पर हमें सभी को याद है सेलिंग प्राइस बराबर जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस अपने पास प्रॉफिट, ये अपने पास सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस बराबर हमारे पास हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस प्लस अपने पास प्रॉफिट है, ये अपने पास सेलिंग प्राइस होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस अपने पास है 20y। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप कहोगे 20x। और प्रॉफिट किसके बराबर है, 5 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस अगर x है तो 5 पेन का कॉस्ट प्राइस क्या अपने पास 5x होगा क्या। अगर वो यहां पर ये बोलता 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर, कुछ भी बोल सकता है, प्रॉफिट भी बोल सकता है, लॉस भी बोल सकता है। 5 पेन के प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के बराबर अगर प्रॉफिट होता है तो यहां पर फिर 5y लेते हैं। प्रॉफिट होता है साइन तो प्लस का ही, लेकिन यहां पर 5y आएगा। अगर 5 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस होता है तो यहां पर लॉस हो रहा है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। और 5 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर अगर हो रहा है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5x। अगर 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो साइन तो माइनस का ही, लेकिन सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस। ये चीज हम लोग वहां पर ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, और वो पढ़ते टाइम आपको समझ में आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस है, देखिए प्रॉफिट है तो साइन प्लस का, कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस। तो यहां पर 20y बराबर क्या अपने पास 25x आ गया है क्या, बिल्कुल अपने पास आ गया है। ये देखिए अब क्वेश्चन आपके पास पहले वाला ही बन गया है। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ी देर पहले जो किया था वो रेशियो वाला क्वेश्चन वही अपने पास बन गया है। तो मुझे बताइए यहाँ पर y के नीचे कितना पहुंच जाएगा, y के नीचे 25, और x के नीचे कितना पहुंच जाएगा, x के नीचे अपने पास 20। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है, x तो कॉस्ट प्राइस है, तो ये इधर कॉस्ट प्राइस 20 का खरीद के 25 का अगर बेच रहे हो,
आगे कॉस्ट प्राइस है, पहले सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखना। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 5 का, बट्टे में 20 और गुना कर देंगे 100 से, तो 5 से कट रहा है 4 बार। और हमारा जो आंसर आ गया है वो बताइए क्या 25% आ जाएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 25% आ जाएगा, ये अपना आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये तो हुआ इन क्वेश्चंस को करने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम लोग बेसिक तरीके से क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे। ये एक अप्रोच अपने पास है बेसिक वाली। दूसरा, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लोग बेच रहे हो, जैसे आपको देखना है, याद रखना सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हो तो साइन तो प्लस का ही आएगा, लेकिन यहां पर सीपी है तो सीपी लिख देंगे, एसपी है तो एसपी लिख देंगे, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। और अपने पास अगर लॉस हो तो साइन माइनस का आएगा, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, लॉस हो तो साइन माइनस का। अगर वो कहे कि इतने वस्तुएं बेचने पर हमें लाभ होता है तो अपने पास यहां पर साइन प्लस का, लॉस होता है तो साइन माइनस का। तो याद रखना, आपको सोचना है 20 वस्तुएं अगर बेच रहे हैं तो 20 जरूर खरीदी होंगी। आपके दिमाग में जल्दी क्वेश्चन करने के लिए सोच देखना है, 20 अगर बेच रहे हैं तो 20 खरीदी होंगी, या 20 खरीद रहे हैं तो 20 बेचेगा। और 5 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है तो 5 सीपी लिख देंगे। 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट होता तो साइन प्लस का, 5 हम लोग एसपी लिख देंगे, इससे थोड़ा टाइम बचेगा। ऐसा अगर आसान क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है तो 5 हम लोग एसपी लिख देंगे। अगर प्रॉफिट हो तो साइन प्लस का, सीपी है तो सीपी, एसपी होता तो एसपी। लॉस हो रहा है तो अगर अपने पास 5 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो साइन माइनस का, सीपी है तो सीपी लिख देंगे, एसपी है तो एसपी, जो है वही लिखना है। प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन और लॉस हो तो माइनस का साइन। तो मुझे बताइए 20 का सेलिंग प्राइस बराबर क्या 25 का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या? और ये क्वेश्चन पहले वाला ही बन गया। एसपी के नीचे तो कितना पहुंच जाएगा 25, और सीपी के नीचे कितना पहुंच जाएगा? तो सीपी के नीचे पहुंच जाएगा 20। 20 का खरीद के 25 का बेच रहे हो तो प्रॉफिट 5/20 गुना 100। तो बड़े तरीके से सोचने के बजाय क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से सोच लेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप समझ पाए होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, आसान आसान क्वेश्चंस अपने पास है, हम लोग करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आसान क्वेश्चंस है तो आप लोग कर पाओगे। खुद से करने की कोशिश करो, प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपको खुद को ही करना है, ध्यान रखना। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 9 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 15 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो बताओ एसपी के नीचे तो पहुंच जाएगा 15, और सीपी के नीचे कितना पहुंच जाएगा? तो सीपी के नीचे पहुंच जाएगा 9। किसी चीज को 9 का खरीद के 15 का बेच रहे हो तो 6/9 गुना 100, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार। तो मुझे बताओ 200/3 का मतलब क्या 66 एंड 2/3 या 66.66%? प्रॉफिट अपने पास आएगा, क्योंकि 9 का खरीद के 15 का बेच रहे हैं तो प्रॉफिट अगर अपने पास आएगा तो ऑप्शन आ जाएगा बी। बताओ प्रत्येक बच्चा इसको सोल्व कर पाया है क्या, इस टाइप के क्वेश्चन को? हाँ और ना बताओ भाई सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? तो ये आसान फाइल है, 3 नंबर फाइल, बिल्कुल आसान फाइल है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आ गया है, चलो करो आप लोग, बताओ मुझे आंसर बताओ। तो 4 नंबर क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है बेचने पर,
कॉस्ट प्राइस का फ्रैक्शन खुद नहीं दे दिया, 1/7 का लॉस हो रहा है। अब कुछ बच्चे इसी में फंस जाएंगे, सर क्रय मूल्य पर हो रहा है। अरे भाई वो क्रय मूल्य पर ही होता है 1/7 का लॉस, आप घबराओ मत। 1/7 का लॉस जो हो रहा है वो क्रय मूल्य पर अपने पास दिया हुआ है, तो घबराओ मत, कॉस्ट प्राइस ही मानते हैं इसको नीचे वाले को। तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये अपने पास लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 7 है, तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस के 1 के लॉस पर बेचोगे तो क्या 6 का बेचोगे? क्या आप कहोगे बिल्कुल बेचेंगे 6 का। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर 144 रुपए सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस 6 और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो गुना कर दो आप लोग 7 से, तो 24 गुना 6 144, ये 24 बार और ये 168 आ जाएगा। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग इस वस्तु को इतने का अगर बेच दें तो लाभ, आप लोग बताओ कि ऐसे आसान क्वेश्चन कर पाओगे क्या? दोनों में अंतर है 21 का अपॉन 168 और परसेंटेज के लिए इंटू कर देंगे 100 से, तो 21 से कट जाएगा ये 8 टाइम, तो 100 में 8 का भाग दोगे तो 25/2 का मतलब आंसर आ जाएगा 12.5%। क्या बताइए आप लोग कर लोगे क्या? हाँ और ना बताओ सब लोग। आसान क्वेश्चंस हैं, मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग कर पाओगे। चलिए देखिए एक आसान क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग कभी कभार लैंग्वेज पढ़कर उसके अनुसार भी क्वेश्चन करना शुरू कीजिए, क्योंकि वहां पर बेसिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपका बेसिक दिमाग तो चलना ही चाहिए। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेज के मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सियों और 2 मेज का मूल्य अगर 2000 रुपए है। 10 कुर्सियों का प्राइस, अब 10 चेयर का जो प्राइस है वो मान लीजिए अगर एक्स है, तो 4 टेबल का प्राइस भी अपने पास यहाँ पर 10 चेयर का जो प्राइस है वो 4 टेबल के प्राइस के बराबर है, ये लीजिए। फिर हमें कहा है कि 15 चेयर और 2 टेबल, 15 जो चेयर प्लस 2 टेबल का प्राइस अगर अपने पास 2000 रुपए है, तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि एक टेबल का प्राइस आप लोग बताइए। तो यहां पर चेयर को हटाना है और टेबल को लेकर आना है। इसकी जगह टेबल हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन अपने पास एक है, वेरिएबल अपने पास दो है। तो यहां से क्या करेंगे, मुझे बताओ 5 चेयर अगर मैं आधा कर दूं तो क्या 5 चेयर 2 टेबल के बराबर होंगी? क्या दोनों तरफ आधा कर दिया। लेकिन मुझे कितनी चेयर बनानी है? तो आप कहोगे सर हमें 15 चेयर बनानी है, तो इंटू कर दो 3 से, तो ये 15 चेयर बन जाएंगी। और इंटू करते टाइम एक ही तरफ नहीं कर सकते, जब भी इंटू करना है दोनों तरफ, डिवाइड करना है तो भी दोनों तरफ। इसमें 2 का भाग दे दिया तो 5 आ गया, और 3 से गुना कर दिया तो 15, 3 से गुना कर दिया तो 6। इसका मतलब 15 चेयर की जगह आप लोग 6 टेबल भी आप लोग लिख सकते हो। बात एक ही है, अगर 2000 रुपए अपने पास है, 8 टेबल की कीमत अगर 2000 रुपए है, तो बताओ एक टेबल की जो कीमत आएगी 2 का भाग दोगे तो क्या 250 रुपए आ जाएगी? क्या आपको बिल्कुल आ जाएगी सर 250 रुपए। ये अपने पास डी ऑप्शन आ गया। ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन इन आसान क्वेश्चन में कोई तरीका, कोई ये नहीं होता कि कोई मेथड है, कोई शॉर्ट ट्रिक है, सोल्व करना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं जो एकदम बेसिक वाले क्वेश्चंस होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट करना है सुषमा के लिए। यहाँ पर 10 कुर्सियों का जो प्राइस है वो अपने पास 4 टेबल के प्राइस बराबर है, तो एक चेयर का प्राइस कितना होगा? तो एक चेयर का प्राइस होगा 4/10 टेबल के बराबर। यहाँ पर कितनी कुर्सी है? 15 चेयर है, तो इंटू कर दो 15 से, तो 4/10 टी को इंटू करोगे अगर 15 से, तो यहाँ पर 6 टेबल आ जाएंगी। तो इसकी जगह 15 कुर्सियां जहां पर हैं, तो उसकी जगह 6 टेबल भी आप लोग लिख सकते हो, प्लस 2 टेबल बराबर 2000। अब 8 टेबल की कीमत 2000 है, तो पूरा दिमाग लगाकर आपको निकालना है कि एक टेबल की कीमत कितनी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4।
₹980 में 18 खिलौने बेचे, जिससे उससे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। हानि हुई बहुत अच्छी बात है, लेकिन 18 खिलौने अगर बेचे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कितने में बेचे वो बात की बात है, कितने में बेचे वो बाद की बात है। कोशिश करना आप लोग समझने की। यदि 18 खिलौने बेच रहे हैं तो दिमाग में सोचना है, 18 खिलौने अगर बेच रहे हैं जल्दी क्वेश्चन करने के लिए, तो आपको तुरंत सोचना है कि 18 खरीदे भी होंगे। ये 18 खरीद रहे हैं तो फिर 18 बेच भी रहा होगा। 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ध्यान से समझना। हानि होती है तो साइन माइनस का। अगर 4 सीपी के बराबर हो रहा है तो 4 सीपी, और 4 एसपी के बराबर हो रहा है तो 4 एसपी। जो रुपीस दिए हुए उसको हम लोग बाद में काम में लेंगे। पहले आप लोग कम से कम ये इक्वेशन तो आप लोग बना लीजिए, और यहां से अपने पास आएगा 18 का सेलिंग प्राइस जो अपने पास है वो किसके बराबर आ गया, 14 के कॉस्ट प्राइस के बराबर आ गया है। अब हम लोग रुपीस की बात करते हैं। 18 खिलौने 980 रुपए में बेचे, इसका जो प्राइस दिया हुआ है वो 980 रुपए दिया हुआ है, तो 980 लिख दो इसकी जगह, और बराबर में 14 सीपी तो चल ही रहा है, तो 1 सीपी बराबर क्या, मुझे बताइए, 14 से डिवाइड करोगे क्या, और जैसे ही 14 से इसमें डिवाइड अगर करोगे तो 14 इंटू 7 98 होता है। आंसर मुझे बताइए 70 रुपए आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, बताओ समझ पाए हो क्या सभी लोग? हाँ और ना भाई बोलते चलिए, आंसर मुझे बताते चलो सभी लोग। मुझसे पहले आंसर आप लोग किया करो। ये जो है अपने पास एक जीरो यहां पर हटा देना, शायद 16,800 ही कर लो। 1,68,000 तो ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा प्राइस। चलो करो, खुद से करो, प्रत्येक क्वेश्चन खुद को ही आपको करना है, करने की कोशिश कीजिए। हाँ आंसर बताइए सभी लोग। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 18 अगर बेच रहे हैं, यहां पर ध्यान से समझना, अगर वो 18 बेच रहे हैं, इसका मतलब मुझे बताइए क्या जरूर 18 खरीदी होंगी क्या, और 3 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर लाभ हो रहा है तो साइन हमेशा प्लस का, और लॉस हो रहा है तो साइन हमेशा माइनस का। 3 के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है तो अपने पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट हो प्लस का साइन, लॉस हो माइनस का साइन। तो इसका अपने पास यहां पर मुझे बताइए कि इसका प्राइस हमें दिया हुआ है क्या, कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसका मूल्य दिया हुआ है 16,800, बराबर अपने पास 21 का कॉस्ट प्राइस अपने पास दिया हुआ है, 21 नीचे आएगा तो एक का कॉस्ट प्राइस मुझे बताइए क्या 800 ही हो जाएगा क्या, जैसा आपने बताया मुझे 800 रुपए, ये आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बढ़ते चलो, क्वेश्चन सोल्व करते चलो, सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्या आप लोग अभी भी ये क्वेश्चन तो हम लोग करके आए हैं, क्या आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या, बताओ मुझे। अपने आप लोग मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या?
ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1/4 के बराबर लाभ अर्जित करता है कॉस्ट प्राइस के, तो 1/4 अपने पास कॉस्ट प्राइस, ये नीचे वाला कॉस्ट प्राइस सीधा सीधा क्वेश्चन है, ऊपर वाला प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है अपने पास 4 और सेलिंग प्राइस कितना है अपने पास 5। तो मुझे एक बात बताइए, 375 जो वैल्यू है वो अपने पास 5 की वैल्यू है और 4 का मान हम लोगों से पूछा है, तो क्या आंसर अपने पास 300 आ गया है क्या? आसान फाइल है ये बिल्कुल। जैसे करो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 7। आसान ये फाइल है, अगर आप लोग इसको करने की कोशिश करोगे तो खुद से होंगे, कोशिश ही नहीं करोगे तब तो फिर तो क्या ही होगा। 3 नंबर बिल्कुल बीच में आसान फाइल है। 17 गेंद को 720 रुपए में बेचने पर, कितने का बेचना है वो बाद में बात करेंगे। यहां पर हम लोगों से कहा गया है कि हानि हो रही है, तो 17 को अगर बेच रहे हो तो क्या 17 खरीदी होंगी क्या, ये चीज मैं पहले बता कर आया हूं। और लॉस हो रहा है 5 के कॉस्ट प्राइस के बराबर, 17 का सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास 12 का कॉस्ट प्राइस अपने पास होगा, और यहां पर 720 बराबर, यदि अपने पास 12 का कॉस्ट प्राइस अगर है 720 लिख दिया, तो एक का कॉस्ट प्राइस बताइए क्या 60 रुपीज, क्या 60 रुपए ही होगा क्या? ये आंसर है। चलो अगला करने की आप लोग कोशिश कीजिए। एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 4 कुर्सियां 3% हानि पर, यदि कुल लाभ, ध्यान से समझना, 12 कुर्सियां अगर प्रत्येक का प्राइस एक्स है तो इस पर तो 12x का अपने पास 12%, इस पर तो इतना लाभ हुआ है, और जो 4 कुर्सियां हैं उस पर 3% की हानि हुई है, तो हानि हुई है तो अपने पास साइन किसका, माइनस का, और बराबर में कितना आता है अपने पास 1650। उसका कुल लाभ बताइए, तो उसका कुल लाभ जो है वो 1650 रुपए है। क्या ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाओगे क्या? 12 12 144 में से माइनस करोगे तो क्या 132x/100, क्या यही आ जाएगा क्या? बराबर अपने पास 1650 ये अपने पास आ जाएगा। हमें तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। तो x का मान अगर निकालना है तो 1650 को इंटू तो कर दोगे 100 से, और डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे, 132 से आप लोग डिवाइड कर दोगे। यहां से मुझे बताइए कि एक कट रहा है क्या, आप लोग बताओ, 12 से कट रहा है क्या, 12 से अपने पास, या 11 से काट दो, 11 से कट रहा है, 11 से कट गया 12 टाइम, और 11 से इसको काटोगे तो एक बार और 5 बार, 6 से 2 बार, और 6 से कितनी बार कट रहा है ये, 25 गुना 6, 150 अपने पास 25 बार, और बताओ 2 से कितनी बार कट रहा है, 50 बार, और 25 गुना 2 अपने पास आंसर क्या 1250 रुपए आंसर आ जाएगा। ये आसान और बेसिक क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर लोगे क्या? इसमें टोटल अपने पास जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास कितने क्वेश्चन है, अपने पास टोटल जो क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन है। ये आप लोग पहले करने की कोशिश करना। आज हम लोग थोड़ी सी छोटी क्लास लेंगे, 8 बजे तक की क्लास होगी, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको पहले आपको करने की कोशिश करना, फिर मैं जो जो डाउट्स नहीं पूरे ही मैं करवा दूंगा, क्योंकि आप तो सारे ही पूछते हो, तो कल हम लोग कर लेंगे। आज सिर्फ हमारी क्लास इतनी होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। करने की कोशिश लेकिन जरूर करना, मैं तो आपको करवा दूंगा, लेकिन आप लोग भी करना, सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को।